हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ स्पेशल देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, कम समय बचा हुआ। तो इसमें हम लोगों को कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी का हो या मैथ का हो या साइंस का, कुछ भी हो, तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में कैसे सीखें, तो उस चीज़ पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना और जो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं उसको याद रखना। ये नहीं कि अब नया चीज़ को हम बार बार अब नया चीज़ ढूंढे तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ पढ़ चुके बस उसका रिवाइज करना। अब ध्यान सुनिए। तो हिंदी में एक चीज़ आप लोग को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो मैट्रिक हो या इंटर हो। तो उस व्याकरण में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो बहुत चीज़ से रहता है, जैसे शब्द हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द, बहुत सारी चीज़ से पूछा जाता है। तो देखिए, हम लोग को उतना समय तो बचा नहीं कि हम सही से डिटेल से सब कुछ पढ़े, लेकिन हाँ, ऐसे पढ़ सकते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं। तो इसलिए इस वीडियो को आज अंत तक देखिएगा आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समास को पूरे ट्रिक से देखने वाले हैं और ट्रिक भी ऐसा कि आप लोग को कुछ सेकंड में याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा और उसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे इसके साथ साथ। तो आप लोग बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को देखने के बाद अंत में आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक थोड़ा आप लोग ना ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा वीडियो बनेगा, क्योंकि हम लोग मोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट में देखने के बाद यदि समझ में आएगा तो लाइक करना, और नहीं यदि समझ में आएगा तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज क्या देखने वाले हैं, तो समास को वो भी ट्रिक से, और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है ताकि आप लोग को समास का पूरा क्वेश्चन सही बने। और एक चीज़ और बता दें कि 12th में जो इंटर वाला है उसमें साइंस का और कॉमर्स का जो हिंदी का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो जो व्याकरण में सही से पढ़े रहेंगे जो भी स्टूडेंट, उनको अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि जब हम एग्जाम दिए तो बहुत सारा समाज से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी इजी, लेकिन उसके लिए हमको ट्रिक को याद रखना पड़ेगा। और ट्रिक को ज़्यादातर ज़्यादा कुछ है नहीं ट्रिक में, बस आप लोग ध्यान से बस देखते रहिएगा तो बन जाएगा सर, ठीक है। तो बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोगों को ये चीज़ याद नहीं हो, तभी अभी याद नहीं हो, लेकिन मेरे हिसाब से याद हो जाएगा, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल करके उस ट्रिक को जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो समास का ट्रिक देखने वाले। किसका? समास, ठीक है। दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि समास, एक चीज मतलब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि समास कहते किसको है, ठीक है। तो देखिए, दो या दो से अधिक शब्द, कोई भी दो शब्द हो या उससे अधिक, वो दोनों शब्द जब आपस में मिलता है तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। समझ में आया? देखिए, समास और संधि ना लगभग एक जैसा है, लेकिन उसमें अंतर है। क्या अंतर है? तो समास में जब दो शब्द मिलता है तो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन संधि में जब दो शब्द जुड़ता है तो उसमें विकार उत्पन्न होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछा जा सकता है कि दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए शब्द को या सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो समास। या जब कभी भी आपको पूछा जाए ये कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो विकार उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं? तो संधि बोलते हैं, ठीक है। तो समास को हमको याद रखना है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द को क्या बोलेंगे? तो समास बोलेंगे। अब देखिए, हम लोग क्या जानेंगे इसमें सबसे पहले कि समास का भेद कितना होता है, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है। और आज के बाद हमको लग रहा है कि इस चीज़ का तो टेंशन ही खत्म हो जाएगा समास का। देखिए, तो समास का कितना भेद होता है वो ध्यान से सुनना है। इधर हम लिखते हैं, ये दिख रहा होगा शायद, इधर पहला प्रकार। समास का पूरा प्रकार कितना है? तो 6 प्रकार है। समास का कितना है? 6 प्रकार। मुख्यतः कितना? 6 प्रकार है। अब इसमें पहला हम क्या लिख रहे हैं? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। दूसरा क्या लिख रहे हैं? द्वंद्व समास, ठीक है। और तीसरा क्या लिख रहे हैं? द्विगु समास। चौथा क्या है?
तो अवयवी भाव समास। ठीक है, पांचवा क्या है, कर्मधारय समास। ठीक है, अब देखिए एक और बच गया जो छठा है, तो शायद आप लोगों को नीचे में नहीं दिख रहा होगा। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसको पहले 5 को सही से पढ़ लेते हैं और उस लास्ट को, मतलब एक जो बचा है बहुब्रीहि समास, उसको हम लास्ट में देखेंगे, इससे इस सब चीज़ के लास्ट में। और एक चीज़ और याद रखना है, सबसे अच्छा ट्रिक, कि बहुब्रीहि समास वीआईपी समास है। कौन सा समास है, वीआईपी समास। तो ये वीआईपी समास को अलग से सही से देखेंगे। ठीक है, इसको भी सही सही देख रहे हैं, तो आप लोग बस इस पर आप फोकस करना पूरा। क्या पढ़ लिए कि समास किसको बोलते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसको क्या बोलते हैं, समास। और समास का पूरा प्रकार कितना, तो 6 प्रकार है। ठीक है, अब देखिए समास का कौन कौन सा प्रकार है, तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, और एक लास्ट वीआईपी यानी बहुब्रीहि समास। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में, सो ध्यान से सुनना है और उसी चीज को, ट्रिक को फॉलो करना है। देखिए ध्यान से, तत्पुरुष समास को हम पहचानने के लिए क्या चीज याद रखेंगे, तो जब कभी भी हमको कोई शब्द दे, ठीक है, और बोले कि यह शब्द जो है कौन सा समास है, जैसे हमको बोल देगा कि राजमहल बताओ कौन सा समास है, क्या राजमहल कौन सा समास है, तो इसमें हमको याद क्या रखना है कि शब्द जो भी आएगा उसका जब विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो बीच में क्या सब आ सकता है, का, के, की, दोनों में से कोई भी किया जा सकता है। आप लोग बस याद रखना है, से, में, पर वगैरह ये सब आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। जब भी तत्पुरुष समास हम लोग सोचेंगे कि तत्पुरुष समास कब होगा, तो जब शब्द का विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसमें क्या सब आएगा, का, के, की, से, सब में, ये सब आएगा। ठीक है, बीच में। जैसे में एग्जाम्पल यदि हम लोग करें, तो देखिए हम यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल करवा रहे हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखना है। और वैसे नहीं भी रहेगा एग्जाम्पल ध्यान में, फिर भी बन जाएगा, क्योंकि इसको बस याद रखना है। तो तत्पुरुष समास में जब हम शब्दों का विग्रह करेंगे, मतलब तोड़ के देखेंगे, जब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस शब्द को तोड़ेंगे, तो बीच में यदि ऐसा चीज़ आ रहा है तो समझेंगे कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे देखिए, एग्जाम्पल इसका देखेंगे, जैसे मैं आपसे पूछ दे कि बताओ, अभी हम बोले ना राजमहल, क्या बोले हैं, राजमहल। तो राजमहल दिख रहा है ना, देखिए राजमहल यानी क्या, हमको कुछ समझ में, राजमहल क्या होता है, तो राजमहल में कौन रहता है, राजा, और वो किसका महल है, तो राजा का। तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए, राजा का महल। कुछ समझ में आया। तो बीच में देखिए क्या आ रहा है, का, तो इसमें से मिल रहा है कुछ, हाँ मिल रहा है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, राजमहल, तो तत्पुरुष समास। इसी तरह से आपको आएगा, जैसे में देखिए, हाँ ठीक है, तो जैसे में आपको एग्जांपल में क्या दे देगा, राजपुत्र, क्या दे देगा, राजपुत्र। राजपुत्र कौन सा समास है, तो देखिए इसको भी तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं, राजपुत्र यानी क्या, क्या सोचेंगे, तो राजा का क्या पुत्र। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ रहा है, तो का, तो ये भी कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। कुछ समझ में आ रहा है ना। तो बस इसको याद रखना है। ठीक है, कि जब कभी भी हम किसी शब्द को विग्रह करेंगे तो क्या क्या आ सकता है बताइए, का, के, की, से, में, ये सब यदि आ गया बीच में तो समझेंगे क्या है, वो कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजमहल, राजपुत्र। चलो हम 2-3 वर्ड बोलते हैं, आप लोग उसको कॉपी में लिखे और खुद से बताइए। ठीक है, या कमेंट करके हमको बताइए। यहाँ राजमहल लिख दिए, राजपुत्र लिख दिया। अब लिखना है आप लोग को राष्ट्रपति, देशभक्ति, अगला चीरी मारा, जो बहुत ज्यादा फेमस, चीरी मारा, रसोई घर, कौन, क्या लिखना है, रसोई घर, चीरी मारा, और क्या बोले, राष्ट्रपति, देशभक्ति। आप लोग इस सब का जवाब कमेंट्स करके दे सकते हैं, या नहीं तो आप लोग इसको खुद से देखिए और बिल्कुल कमेंट्स करके ही आप लोग जवाब दे दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम भी देख लेंगे सही जवाब दे रहे हैं या समझ में आया नहीं। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करना है। बीच में यदि काका की से कुछ भी आए तत्पुरुष समास। अब हम लोग आगे चले, ध्यान से देखना, आप इसको मिटा देते हैं। देखो अब क्या है, दूसरा नंबर पे क्या है, तो द्वंद्व समास, सबसे इजी समास। ठीक है, सबसे इजी द्वंद्व समास, उससे भी और इजी आएगा, देखते रहिए बस आप लोग। ठीक है,
बस ध्यान से समझना है, ध्यान से कुछ पॉइंट्स याद करने वाला होगा तो उस सबको लिख लेना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम वो भी क्वेश्चन करवाएंगे इस सब के बाद जो आप लोगों को पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो बस ध्यान से देखना, द्वंद्व समास किसको बोलेंगे, इसमें पहचानने के लिए हमको क्या चीज़ याद रखना है, तो वो चीज़ ध्यान से सुनिए। बस एक ही चीज़ याद रखना, क्या, तो जिस दो शब्द के बीच में यदि आपको ऐसा वाला दिख जाए मतलब डैश, इसको हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। और यदि आप लोग समझे तो डैश भी बोल सकते हैं। तो जब कभी भी दो शब्दों के बीच में ऐसा दिखे तो कौन सा समास, तो द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास, ये ऐसे बीच में यदि ये दिखे डैश, द्वंद्व समास। अब एक चीज ध्यान से देखना, हम लोग मतलब इंटर में क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों को 2021 में, क्या पूछा गया था, ध्यान से सुनिए। पूछा गया था कि बताओ धीरे धीरे कौन सा समास है। अब आप लोग बताइए धीरे धीरे कौन सा समास है, बीच में क्या दिख रहा है, डैश दिख रहा है, तो डायरेक्ट बोलना कौन सा, द्वंद्व समास है। कितना इजी है ना। तो जहां कभी भी मतलब जब कभी भी आपको दो शब्दों के बीच में डैश दिखे तो कौन सा समास, द्वंद्व समास। जैसे में बोल देगा बताओ माता पिता, बीच में डैश है कि नहीं है, तो ये कौन सा समास, द्वंद्व समास। बोल देगा भाई बहन, कौन सा समास हो जाएगा, तो ये कौन सा समास, द्वंद्व समास। जैसे आपको बोल दे कि रात दिन, कौन सा समास, तो द्वंद्व समास। लेकिन एक चीज और चीज ध्यान रखना है, लेकिन वो अपवाद में, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना। देखो द्वंद्व समास तो होगा ये, जिसके बीच में डैश रहे वो हमेशा द्वंद्व समास होगा। लेकिन कभी कभी एक दो वर्ड ऐसा भी आएगा जो वो द्वंद्व समास होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे में देखिए रहेगा क्या, क्या लिखे हम बताओ, अन्न जल। अन्न जल मतलब वैसा शब्द भी जो एक दूसरे से मतलब संबंध रखता हो तो भी क्या हो जाएगा, अन्न सॉरी द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे देखिए अन्न मतलब क्या, भोजन, और जल मतलब तो समझते पानी, एक दूसरे को ध्यान में मतलब उसको रखना है। लेकिन ऐसा कुछ ही वर्ड पूछा जाएगा लेकिन वो भी कम चांस है, तो ये वर्ड तो आपको याद रखना, अन्न जल, अन्न जल, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। इसको मेनली इसको ध्यान रखना कि जब दो वर्ड के बीच, जब दो शब्दों के बीच में आपको डैश दिखा रहे हैं, योजक चिन्ह दिखे, तो वो कौन सा समास होगा, हमेशा द्वंद्व समास। ठीक है, तो आप लोग इसको भी सही से उतार लीजिए, इस बीच वाले डैश को कैसे पहचानना है कि द्वंद्व समास कौन सा होगा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा नंबर द्विगु समास। इसको भी आप लोग शायद समझ गए होंगे, हम लास्ट में क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कौन सा समास था, द्विगु समास। कौन सा, द्विगु, तीसरा नंबर द्विगु समास। समास का 6 प्रकार हम यहां लिखे 5 ही, एगो वीआईपी बहुव्रीहि को अभी लास्ट में देखेंगे, ध्यान से देखना। द्विगु समास किसको बोलेंगे, तो इसको भी याद रखना बस एक सेकेंड में। क्या होगा कि जब कभी भी आपको संख्यावाचक दिखे, क्या, संख्यावाचक, यानी क्या, किसी भी वर्ड के पहले ऐसा कोई लेटर हो, अक्षर हो जिससे आपको लगे कि ये संख्या है। जैसे में बोल देगा कि बताओ चौराहा, तो देखो तो चौराहा में यदि हम शुरू में सोचे, चौ मतलब क्या, राह मतलब रास्ता, यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि यहाँ जहाँ पे 4 गो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, तो चौराहा बोलते हैं। तो चौराहा 4 गो रास्ता मतलब 4 क्या है, उसमें संख्या है, तो हमेशा कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास। जब कभी भी आपको शुरू में संख्या वाला है तो कौन सा समास, तो द्विगु समास। जैसे में 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे में देखो त्रिफला, 3, ठीक है, ये त्रि मतलब 3, जैसे में त्रिनेत्र, जैसे में त्रिदेव, जैसे में त्रिभुज। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, जैसे में दोपहर। तो ये सब कौन सा, जहां भी संख्या वाला दिखे, संख्या वाला, तो कौन सा समास, द्विगु समास। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा फिर से पीछे करके देख सकते हैं ताकि आप लोग को सही से समझ में आ जाए। और ध्यान से यदि इस वीडियो को देखिएगा तो पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो को तो लाइक करना ही है, कम से कम हम लोग ना एक वीडियो पे कम से कम 50 लाइक से प्लस यदि आप लोग कीजिएगा, मजा आ जाएगा, सीरियसली मैं बता रहे हैं, तब और बेस्ट वीडियो बनेगा। बस ध्यान से देखते रहो। तो द्विगु समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो संख्यावाचक जिसमें हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास। जैसे में त्रिफला, त्रिनेत्र, चौराहा, त्रिभुज। अभी क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे,
तो देखिए इस सब जितना पढ़े है ना, इससे भी इजी कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास। लेकिन इसमें थोड़ा याद रखना क्या पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए। इसमें याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी कोई शब्द के अंश शुरू में यथा लगा रहे, कॉमा प्रति लगा रहे, कॉमा भर लगा रहे, कॉमा बे लगा रहे। अब देखिए ध्यान से देखना, यथा प्रति भर बे, यदि ऐसा कुछ लगा रहे किसी शब्द के शुरू में, यथा प्रति भर बे, तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। जब कभी भी किसी शब्द के शुरू में यथा प्रति भर बे लगा रहे तो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, यथा प्रति भर बे, लेकिन एगो एक्सेप्शन में इसका जो है ना अव्ययी भाव समास का, इससे मतलब अपवाद में, वो इस बार सेंटअप एग्जाम में क्लास 10 में पूछ दिया था। देखिए क्या पूछा था कि बताओ आज जन्म जो है ये कौन सा समास है, तो इसका ना ये क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास का ये अपवाद याद रखना कि आज जन्म में तो इस समय से कोई नहीं है, लेकिन ये कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। इस वर्ड को याद रखना, आज जन्म को याद रखना है कि आज जन्म कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। बाकी सब इस वर्ड को इसको याद रख लीजिए कि यथा प्रति भर बे जिस शब्द के शुरू में लगा रहेगा वो कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। जैसे में एग्जाम्पल देखिए कितना है जी, यथा यानी आपको दे दे कि बताओ यथा संभव कौन सा समास, तो अव्ययी भाव समास। जैसे प्रति मतलब प्रतिमास, दिख रहा है ना, प्रतिमास कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास। जैसे भर, तो भरपेट, सब क्वेश्चन पूछा गया जो भी हम लिख रहे हैं, भरपेट भी कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। जैसे एक और देख लेते हैं, बे से बेकार कौन सा समास होगा, तो ये भी अव्ययी भाव समास होगा। तो बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग बस कुछ वर्ड को याद रखना है, कुछ वर्ड को याद रखने से आप लोगों को समास पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें 6-7 नंबर, हम तो बोलते हैं 7 नंबर 8 नंबर कम से कम इंटर वाले जो भी आर्ट्स और साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके जो भी स्टूडेंट हैं लोग को 7-8 नंबर तो इस समास से मिल जाएगा। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखना है। तो हम लोग समझ गए अव्ययी भाव समास में कि शुरू में क्या लगा रहेगा, यथा प्रति भर बे, लेकिन एक अपवाद में हमको याद रखना क्या, आजन्म, जो कि अव्ययी भाव समास से पूछा भी गया था। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, कर्मधारय समास।